दर्शकों मौजूद हैं सतलोक आश्रम मुंडका में और दिल्ली से सभी लोग जो है सतलोक आश्रम मुंडका को देखने के लिए आते हैं। आज सर हमारे साथ हैं, सर से ही उनका परिचय आपको कराते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। परिचय दें सर अपना। मैं गजेंद्र दराल, मुंडका विधानसभा से विधायक, भारतीय जनता पार्टी से। और आज सौभाग्य है कि हम सतलोक आश्रम में जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का आयोजन हमारे सदगुरु जी ने इतने सारे भक्तों के इस अपार प्यार और प्रेम को और आशीर्वाद के स्वरूप, तो बहुत अच्छा लगा। जो व्यवस्था देखी और जिस तरीके से हमारे सनातन धर्म के बारे में कहा भी जाता है कि अपने देवी देवताओं को आराध्य मानते हुए हर वो चीज, और जो हमने प्रदर्शनी में भी देखा तो गुरुजी ने भी उसी पत्ती पे चलते हुए वही एक संदेश दिया है। दूसरा, आज एक चीज और हमें देखने को मिली कि जो हमारे आराध्य हैं और जो हमें ज्ञान देने वाले गुरुजी हैं, तो मैं इनका बहुत इनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए कहूँगा कि इन्होंने जो एक सद्भावना भरा और एक जो सामाजिक काम, अभी जो इस बार हरियाणा पंजाब के अंदर जो बाढ़ आई जी सर, और वहाँ पे जो लोगों की मदद की कि किस तरीके से उन लोगों तक हर वो सुविधा पहुँच सके जिससे उनको इस बाढ़ का जो एक बहुत बड़ा सदमा, क्या मैं तो कहूँगा कि उन लोगों का जीना ही दुर्लभ हो गया था जी किसान। और साथ में उन किसान भाइयों की हर तरीके से मदद करके, चाहे वो फसल के लिए हो, चाहे वो पानी की निकासी के लिए बड़ी बड़ी मोटरें हो, पाइप हो, तो बहुत बड़ी संख्या में। और हरियाणा और पंजाब को तो छोड़िए, मुझे लगता है कि मेरी इस विधानसभा के अंदर भी कई गाँव के अंदर जो हमने देखा, तो सतलोक आश्रम की तरफ से गुरुजी के आशीर्वाद से वहां पे भी किसानों को कुछ मोटरें सुविधाएं कराई गई है, क्योंकि यहाँ पर जो है पानी बड़ी तादाद में हरियाणा का भी आ गया था। तो डिपार्टमेंट के द्वारा भी और साथ में आश्रम के सहयोग से भी किसानों की खूब मदद की जा रही है। और साथ में जो इतनी बड़ी संख्या में जो भक्त आए हुए हैं और इतनी अच्छे तरीके से व्यवस्था जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सरकार के द्वारा कुछ भी सहयोग नहीं, व्यवस्था खुद, यानी कि भक्त जागरूक हुए हैं उनकी वाणी से, उनकी बातों से, उनके विचारों से। और मेरे सनातन धर्म की यही पहचान है कि जब हम अपने गुरुजी के प्रति समर्पित होकर उनकी हर बात को धारण करते तो हमारा जीवन एक नए उद्देश्य के लिए, नए विचार बनकर लोगों के बीच में जाता है। और आज गुरुजी एक विचार बनकर, मैं तो कहूँगा कि अभी पूरे भारत में नहीं, विश्व में भी इनका नाम है। और जगत गुरुदेव जी का हमेशा हम सब पे आशीर्वाद बना रहे और इसी तरीके से भक्तों में उनके प्रति आस्था बढ़ती रहे और समाज हित में काम होते रहे। तो इससे बड़ा मैं मानता हूँ कि कोई काम है ही नहीं सर समाज हित में हो। एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है जिसके वो पूरे भारत में चल रही है, जिसके अंतर्गत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, वो तमाम सुविधाएं जो एक जरूरतमंद को होती है। संत रामपाल जी महाराज जी लगातार लाखों परिवारों को जो है बसा चुके हैं, जिनके घर नहीं थे उनके घर बनवा रहे हैं। ये जो मुहिम इन्होंने चलाई है पूरे भारत के अंदर चलाई है, तो किस नजर से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, एक भगवान का जो उद्देश्य होता है कि मेरे उन दुखी भक्तों को हर वो सुविधा मिल सके, वो भी अपने उस जीवन को आगे बढ़ा सके। तो कहीं ना कहीं गुरुजी का भी वही संदेश कि जो समृद्ध व्यक्ति है, जो उन समृद्ध व्यक्तियों के द्वारा जो इस आश्रम के अंदर या उनकी मुखवाणी से निकले हुए शब्द से लोग जो मदद करना चाहते हैं और उन परिवारों की जो जरूरतमंद है, तो ये बहुत अच्छा मैसेज है। उन्होंने गरीब लोगों को मकान भी बना के दिए हैं, उनको रोजगार देने की भी कोशिश की है। तो ये तो एक बहुत अच्छा अभियान है। जिस परिवार को आटे की, चीनी की, चावल की, हर उस चीज की आवश्यकता है जो वो परिवार किसी भी कठिन परिस्थिति के समय इकट्ठा नहीं कर पाता और वो समस्या से जूझ रहा है, तो यही तो मेरे सनातन धर्म की पहचान और उसी सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं कि हमें इंसानियत के नाते हर वो काम करना चाहिए जो हमारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है जो समस्याओं से जूझ रहा है, तो उसको हम कैसे उस परिस्थिति में लेके आए कि उसके भी परिवार का लालन पोषण हो सके। तो मैं ऐसे गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और वो ऐसे ही हम सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे और हम सबको संगठित, एकत्रित रखे। और जो एक उनकी मुहिम है कि नशा मुक्त भारत नहीं पूरा विश्व, उसको मैं अपने हृदय की गहराइयों से उन गुरुजी के चरणों में बिल्कुल दंडवत प्रणाम करते हुए, क्योंकि नशा हर बीमारी की जड़ है। नशे से अगर किसी भी परिवार के अंदर नशा नहीं होगा तो व्यक्ति के अंदर अपने आप काम करने की इच्छा शक्ति होगी, वो अपने परिवार के बारे में भला बुरा सोचेगा और वही सोच उसको आगे बढ़ाएगी। और ये सोच हमारे गुरुजी हर व्यक्ति के अंदर डाल रहे हैं, उसके अच्छे बुरे का ज्ञान उनको दे रहे हैं। और जितनी मैं यहाँ पे मातृ शक्ति देख रहा हूँ जो उनके प्रति विश्वास बढ़ता हुआ, तो मैं तो यही कहूँगा कि वो साक्षात
हमारे एक भगवान के रूप में ही हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे काम करता है वो भगवान ही होता है। जी सर। मैं सिर्फ इतना और कहना चाहूंगा कि वो पहले का युग था कि जब राक्षसों के सींग होते थे और भगवानों के हाथों में अस्त्र होते थे, लेकिन अब विपरीत स्थिति है। हमारे ही बीच में, हमारे ही भारत के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके सींग नहीं, लेकिन भ्रष्टाचारी हैं, हर तरीके से लिप्त हैं। तो ऐसे गुरु हमारे और भी हमारे, मैं तो देखिए अभी इस सतलोक आश्रम में आए हुए हैं, लेकिन मैं ऐसे भी एक महापुरुष का नाम लेना चाहूंगा, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी, वो भी मेरे सनातन धर्म की हर उस पत्ती को आगे बढ़ाना चाहते हैं जिससे मेरा भारत फिर से विश्व गुरु बन सके। और हमारे जो श्री गुरु जी महाराज जी हैं, जगदगुरु जी रामपाल महाराज जी भी, वो भी उन्हीं बातों को आगे लेके बढ़ रहे हैं, तो मैं उनको साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ। एक लास्ट सवाल और जानना चाहूंगा, जिस प्रकार आपने जिक्र किया माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो संत रामपाल जी महाराज जी जो समाज सेवा कर रहे हैं, जो समाज कल्याण के कार्य चला रहे हैं, जैसा आपने भी कहा कि जो भारत है विश्व गुरु बनेगा, तो कहीं ना कहीं सरकार की मदद हो रही है इस माध्यम से सर? बिल्कुल होती है जी। और मोदी जी तो अपील करते हैं कि इंसानियत के नाते आगे बढ़ के आइए, क्योंकि हर काम सरकार करने में सक्षम नहीं हो सकती, हर उस व्यक्ति तक वो सुविधा कई बार नहीं पहुंच पाती। तो यही तो हमारे जो संत, जो हमारे भगवान है, वो अपनी दृष्टि से देख के किस व्यक्ति को किस चीज की जरूरत है वहां तक वो पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि उनकी जो सोच है कि हम हर कठिन परिस्थिति में समाज के हर व्यक्ति के लिए मदद कर सकें। जो व्यक्ति आज झोपड़ी के अंदर रह रहा है तो वो समय गया, उनको पक्का मकान बना के देना, ये बहुत लंबी सोच है। ये कहीं ना कहीं दर्शाती है कि उस भगवान का ये आशीर्वाद है जो इतना बड़ा, ये जो भक्तों का जो यहाँ पे है अपार समूह श्रद्धालुओं का, और ये तो पता नहीं पूरे भारतवर्ष में कितना होगा। तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी को उस मुहिम में ले जाने के लिए, और देखिए मैं तुलना नहीं कर रहा, वो एक राजनीतिक होते हुए अपने सनातन धर्म को, और ये एक धर्मगुरु होते हुए अपनी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सनातन को काम दोनों सनातन के लिए कर रहे हैं, तो दोनों हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। दोनों के चरणों में दंडवत में प्रणाम करता हूँ, और ये मेरा भारतवर्ष ऐसे आगे बढ़ता रहे और संत रामपाल महाराज जी का हम सब पे आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद सर।